जय मां माणिकेश्वरी। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इससे पहले हमने डिस्कशन किया था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का जो पहला सेंटेंस है मैं पढ़ रहा हूं, उसको जो हमने एक्सप्लेन करने के लिए जो यूज किया है, पहला सेंटेंस पढ़ रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। This concept states that all business transactions are measured and settled in monetary terms। ये कह रहा है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो मॉनिटरी टर्म में मेजर किया जाएगा और सेटल भी किया जाएगा। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस ना किया जा सके उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। It means the transactions and events which cannot be measured in monetary terms are not recorded in accounting। तो सिंपल सी बात कह रहा है ये कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो मॉनिटरी टर्म में मेजर होंगे और रिकॉर्ड भी होंगे मॉनिटरी टर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट को हम मॉनिटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते, हम उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चंस आते हैं कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन और इवेंट है जो कि मॉनिटरी टर्म में मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम लिख सकते हैं यहां पे स्किल, एक्सपीरियंस एंड स्किल, experience and honesty of the employees। honesty of the employees ये एक एग्जांपल हो गया। एम्प्लॉइज के जो स्किल, एक्सपीरियंस और ऑनेस्टी होते हैं, इसमें बिजनेस के ऊपर इसका इफेक्ट तो है, लेकिन बिजनेस के रिजल्ट के ऊपर इसका इफेक्ट तो है, लेकिन हम इसको मॉनिटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और जैसे कि कोडियल रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, इसको भी हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, कोडियल रिलेशन, ठीक है। जैसे कि प्रॉफिट अर्निंग सेल्स प्रमोशन पॉलिसी, सेल्स प्रमोशन पॉलिसी, इसको भी हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये जो हमने ट्रांजैक्शन और इवेंट आपको शो किया है इसको मॉनिटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट आया क्यों? व्हाई को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैंने 4 पॉइंट आउट किए हैं हमको क्यों मनी मेजर कंसेप्ट को फॉलो करना चाहिए, और एकदम इजी भी है। कोई बाय डिफॉल्ट ही बोलेगा कि मनी में ही सबको रिकॉर्ड करना चाहिए। पहला रीजन है मनी एक कॉमन डिनोमिनेटर है। किसके लिए? एसेट्स के लिए, लायबिलिटीज के लिए, एक्सपेंसेस, इनकम्स एक्सेट्रा। तो जो जो हमारे जो टर्म्स है अकाउंटिंग के जिसको हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसका कॉमन डिनोमिनेटर मनी ही है। सेकंड पॉइंट आउट मैंने किया है मनी इज द ओनली मीडियम टू वैल्यू क्वांटिटीज। अगर क्वांटिटीज को वैल्यू देना है तो हम मनी का ही सहारा लेते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट को आते हैं मनी एनाबल्स वेरियस थिंग्स ऑफ डाइवर्स नेचर टू बी एडेड अप डेल्ट विथ। तो बहुत सारे डाइवर्स नेचर के थिंग्स होते हैं बिजनेस में, अगर उनको एड अप करना है और डील करना है उनके साथ तो उसको मनी में कन्वर्ट करना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट इट मेक्स द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रेलिवेंट एंड अंडरस्टैंडेबल। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड को अगर रिलीवेंट करना है और अंडरस्टैंडेबल करना है तो हमको मनी मेजरमेंट कंसेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा बिजनेस में। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल एक्सप्लेनेशन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली अभी डिस्कशन करते हैं। मान लेते हैं 2 बिजनेस है, ये बिजनेस 1 हो गया, मान लो ये बिजनेस 2 हो गया। मान लो इन दोनों ने अपने अपने मशीनरीज का रिकॉर्ड क्वांटिटीज में रखा है। इसके पास 2 मशीनरीज है,
इसके पास 10 मशीनरीज हैं। तो हम ये क्वांटिटी देख के नहीं बोल सकते कि इसका एसेट्स का नेटवर्क ज्यादा है, मतलब वैल्यू ज्यादा है इसका, इसके एसेट्स का, क्योंकि ये 2 मशीनरीज का कॉस्ट जो है शायद इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो क्वांटिटी इंपोर्टेंस नहीं है अकाउंटिंग में, क्वांटिटीज का, उसका वैल्यू ज्यादा इंपोर्टेंट है। और क्वांटिटी को वैल्यू करने के लिए मनी इज द ओनली कॉमन डिनोमिनेटर, कॉमन मीडियम। वैसे ही एक्सपेंसेस कितना हुआ वो मायने नहीं रखता। मैंने बोला मेरा 10 एक्सपेंसेस हुआ है इस महीने, और एक बिजनेस बोल रहा है मेरा 15 एक्सपेंसेस हुआ। ये सुन के हम नहीं कह सकते हैं कि कौन से बिजनेस में ज्यादा एक्सपेंसेस हुआ है, उसको भी मॉनिटरी टर्म्स में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग के लिए। तो बाय डिफॉल्ट हर किसी को यह मालूम है कि बिजनेस का जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है वो मनी में किया जाता है, लेकिन उसका रीजन बताया गया है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे क्लास, और एक कंसेप्ट हम बहुत जल्दी लाएंगे।